बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और सबसे पहली पॉइंटिंग डिवाइस माउस को डिस्कस किया था। आज हम फर्दर पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रैक बॉल। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अ ट्रैक बॉल कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस। ट्रैक बॉल को माउस के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पॉइंटिंग डिवाइसेस पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो 9 पॉइंटिंग डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं, उनमें से किसी एक पॉइंटिंग डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर के साथ माउस कनेक्टेड है तो आप माउस को यूज़ करें, लेकिन अगर माउस के अल्टरनेटिवली आपके पास कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस मौजूद है तो आप उसे वो सारे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं जो कि माउस परफॉर्म करता है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट लाइन में बताया गया कि ट्रैक बॉल को माउस के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि माउस परफॉर्म करता है। दिस डिवाइस हैज़ बटन्स सिमिलर टू दोज ऑन माउस। इस डिवाइस पे भी बिल्कुल वैसे ही बटन्स मौजूद हैं जैसे कि माउस पे मौजूद होते हैं। मतलब जिस तरह से माउस पे लेफ़्ट क्लिक मौजूद है, इसी तरह से ट्रैक बॉल पे भी लेफ़्ट क्लिक मौजूद होती है। जिस तरह से माउस पे राइट क्लिक मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से ट्रैक बॉल पे भी राइट क्लिक मौजूद होती है। और ट्रैक बॉल के लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक बिल्कुल वही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि माउस के लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ट्रैक बॉल की पिक्चर अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इट हैज़ अ लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन द टॉप। डियर स्टूडेंट्स, ट्रैक बॉल और माउस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में माउस को डिस्कस करते हुए बताया था कि ट्रेडिशनल माउस के बॉटम पे एक बॉल मौजूद होती है और पॉइंटर की मूवमेंट उस बॉल की मूवमेंट पे डिपेंड करती है, जबकि ट्रैक बॉल में यही बॉल बॉटम पे नहीं बल्कि ट्रैक बॉल के टॉप पे मौजूद होती है, जैसे कि आप लोग अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। द बॉडी ऑफ ट्रैक बॉल इज नॉट मूव, द बॉल इज रोल्ड विद फिंगर्स। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये बॉल ट्रैक बॉल के टॉप पे मौजूद है तो ऑब्वियसली ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव करने से बॉल रोटेट नहीं करेगी। आपको इस बॉल को अपनी फिंगर से रोल करना होगा। आप अपनी फिंगर्स को यूज़ करके इस बॉल को रोटेट कर सकते हैं। माउस में और ट्रैक बॉल में जो बात कॉमन है वो ये है कि दोनों में पॉइंटर की मूवमेंट बॉल की मूवमेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रेडिशनल माउस में ये बॉल माउस के बॉटम में मौजूद होती है, जबकि ट्रैक बॉल में यही बॉल ट्रैक बॉल के टॉप पे मौजूद होती है। आपको माउस की मदद से पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए माउस की पूरी बॉडी को मूव करना होता है। ऑब्वियसली बेटा, चूंकि बॉल बॉटम में मौजूद है तो जब आप माउस की बॉडी को मूव करते हैं तो उस बॉल को उस फ्लैट सरफेस से फ्रिक्शन मिलती है, जिसकी वजह से बॉल रोटेट करती है। तो एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर मूव करता है। जबकि ट्रैक बॉल में ये बॉल टॉप पे मौजूद है, तो अगर आप ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव करेंगे तो उससे ट्रैक बॉल के टॉप पे मौजूद बॉल को फ्रिक्शन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बॉल मूव नहीं करेगी। तो ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव करना यूजलेस होगा। इंस्टेड आपको उस बॉल को अपनी फिंगर से रोल करना होगा, अपनी फिंगर से मूव करना होगा। और जब आप अपनी फिंगर को यूज़ करके उस बॉल को मूव करेंगे तो एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आप बॉल को रोटेट करेंगे। मतलब यह है कि अगर आप उस बॉल को राइट साइड पर रोटेट या रोल करते हैं तो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर राइट साइड पे मूव करेगा। अगर आप उस बॉल को लेफ़्ट साइड पे रोटेट या रोल करते हैं तो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल। एन एडवांटेज ऑफ ट्रैक बॉल इज दैट इट टेक्स लेस स्पेस टू मूव देन माउस। ट्रैक बॉल को अगर माउस के साथ कंपेयर किया जाए तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि माउस की पूरी बॉडी को चूंकि आपने मूव करना है तो ऑब्वियसली माउस के सराउंडिंग्स पे आपको स्पेस चाहिए, क्योंकि आपने माउस की पूरी बॉडी को मूव करना है, कभी लेफ़्ट राइट अप डाउन। लेकिन चूंकि बेटा ट्रैक बॉल में जिस बॉल को आपने रोटेट करना है वो टॉप पे मौजूद है और आप उस बॉल को अपनी फिंगर से रोटेट करेंगे, दैट्स वाई ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से ट्रैक बॉल के सराउंडिंग में आपको कोई स्पेस नहीं चाहिए। इसी वजह से आपको इस पॉइंट में ये बताया गया है कि ट्रैक बॉल को जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो माउस से कम होती है। ट्रैक बॉल इज़ एन ओल्ड डिवाइस एंड नॉट यूज्ड नाउअडेज। ट्रैक बॉल एक पुरानी डिवाइस है जिसको आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। डियर स्टूडेंट्स, ट्रैक बॉल और माउस का अगर कंपैरिजन किया जाए और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों डिवाइसेस में से किसको यूज़ करना आसान है तो यकीनन आपका आंसर
माउस होगा। यही वजह है कि माउस को आज भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ट्रैक बॉल आज से काफ़ी अर्सा पहले ही इस्तेमाल होना बंद हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है टच पैड। अ टच पैड इज अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ओवर विच यूजर मूव्स हिज फिंगर। द मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूव्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन। डियर स्टूडेंट्स, टच पैड माउस की तरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। हम जितने भी नोटबुक कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स बेसिकली लैपटॉप्स को कहा जाता है, इन सभी कंप्यूटर्स में टच पैड लाजमी मौजूद होता है। आप यकीनन इस डिवाइस से फेमिलियर होंगे और आपने इस डिवाइस को यूज़ भी किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम टच पैड के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक फ्लैट सरफेस होती है, और ये फ्लैट सरफेस बेसिकली टच सेंसिटिव है, मतलब कि ये आपकी फिंगर के टच को सेंस कर सकती है, फील कर सकती है। तो जब यूज़र अपनी फिंगर को टच पैड पे रख के लेफ्ट या राइट या अप या डाउन मूव करता है, तो एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को टच पैड पे रख के मूव करवाते हैं। मतलब बेसिकली स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर की मूवमेंट टच पैड पे आपकी फिंगर की मूवमेंट से रिलेटेड होती है। आप जिस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को टच पैड पे मूव करवाएंगे, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने इस हाथ को टच पैड कंसीडर कर लूँ और मैं फॉर एग्जांपल इस फिंगर की मदद से स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी फिंगर को कुछ इस तरह से मूव करवाता हूँ टच पैड पे। तो बेटा मैं जिस भी डायरेक्शन में अपनी फिंगर को मूव करवाऊंगा, स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी फिंगर को राइट साइड पे मूव करवाता हूं, तो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर भी राइट साइड पे मूव करेगा। और अगर मैं अपनी फिंगर को टच पैड पे रख के लेफ्ट साइड पे मूव करवाता हूं, तो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर भी लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। डियर स्टूडेंट्स, टच पैड एक कॉमन डिवाइस है। आप सभी ने यकीनन इसको देखा भी होगा और यूज़ भी किया होगा, और यकीनन आप सब इसकी फंक्शनैलिटी से फेमिलियर भी होंगे। इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ये बेसिकली एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइसेस का जो बेसिक पर्पस है वो स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। तो आपके पास 9 पॉइंटिंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं, और आप इन 9 पॉइंटिंग डिवाइसेस में से किसी एक डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैक पैड। डियर स्टूडेंट्स, टच पैड का दूसरा नाम ट्रैक पैड है। आप टच पैड को ट्रैक पैड भी कहते हैं। अ टच पैड आल्सो हैज़ 2 buttons नियर इट एंड दीज buttons वर्क जस्ट लाइक माउस बटन्स। डियर स्टूडेंट्स, टच पैड के बिल्कुल साथ 2 buttons भी मौजूद होते हैं, और ये बटन सेम वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि माउस के बटन्स परफॉर्म करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि ये दोनों बटन्स लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं अगेन उसी बात को रिपीट करूँगा कि टच पैड एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने इस डिवाइस को देखा भी होगा और यूज़ भी किया होगा, तो आप सबको पता होगा कि बेसिकली ये एक फ्लैट सरफेस है, और ये फ्लैट सरफेस टच सेंसिटिव होती है। आप इस फ्लैट सरफेस पे अपनी फिंगर को रखते हैं, और अपनी फिंगर को जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर मूव करता है। और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या ओपन करना है, तो इसी फ्लैट सरफेस के बिल्कुल साथ 2 बटन्स मौजूद हैं। जो लेफ्ट बटन है वो लेफ्ट क्लिक है, और जो राइट बटन है वो राइट क्लिक है। टच पैड्स आर मोस्टली यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर। टच पैड्स को ज़्यादातर नोटबुक कंप्यूटर्स मतलब लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा 9th लेक्चर। इस लेक्चर में हमने ट्रैक बॉल और टच पैड को डिस्कस किया। आई होप कि दोनों डिवाइसेस के बारे में आपको जो भी बताया गया है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।